हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल राइज विथ SICS। यदि आप भी किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इंग्लिश भी पढ़ रहे हैं, इंग्लिश में पूरी ग्रामर भी कवर अप कर रखी है, फिर भी आप एरर डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये सीरीज़ आपके बहुत काम आने वाली है। हम लोग टॉपिक वाइज हर टॉपिक के एरर देखने वाले हैं कि क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन्हें कैसे सॉल्व किए जाना चाहिए। जब हमारे सारे टॉपिक कवर अप हो जाएंगे तो उसके बाद हम लोग मिसलेनियस प्रैक्टिस भी करेंगे कि एग्जाम में सभी टॉपिक को मिला के एरर्स कैसे पूछी जाती है। जैसे आपने पहला टॉपिक है हमारा नाउन। आज से हम लोग नाउन की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे नाउन आपने बहुत बार पढ़ रखा है कि नाउन के काइंड से होते हैं, टाइप से होते हैं, इस टाइप से होता है, लेकिन जब आप एरर निकालने जाते हो तो आपसे क्वेश्चन बन नहीं पाते हैं। तो कहाँ आपसे गलती हुई है, इस वीडियो को देख के उसे हम लोग सुधारने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए नाउन टॉपिक पर चलते हैं। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि नाउन होता क्या है। तो नाउन आप लोग जानते हो कि दुनिया में किसी भी चीज़ को नाम दिया गया है, दुनिया में किसी भी चीज़ को नाम दिया गया तो वो क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है। तो नाउन होता है नेमिंग वर्ड। क्या होता है भाई, नेमिंग वर्ड होता है। नाम किसी को भी दिया जा सकता है ना, वो विजिबल भी हो सकता है, नॉन विजिबल भी हो सकता है, किसी भी कैटेगरी का हो सकता है। ठीक है, तो पहली बात तो नाउन की डेफिनेशन क्या होगी कि नेमिंग वर्ड होता है, दुनिया में जिस चीज़ को भी आपने नाम दिया है वो क्या है, नाउन है। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, तो वो है आपके पास काइंड्स ऑफ नाउन। क्या है आपके पास, काइंड्स ऑफ नाउन। कि नाउन के प्रकार, कि नाउन कितने प्रकार का होता है। तो आप सभी जानते हो कि नाउन कितने प्रकार का होता है, 5 प्रकार का। 5 प्रकार का कौन कौन सा होता है, तो पहला जो आपके पास होता है वो होता है कौन सा नाउन, प्रॉपर नाउन। कौन सा नाउन होता है, प्रॉपर नाउन। दूसरा कौन सा होता है, तो दूसरा होता है कॉमन नाउन। दूसरा कौन सा हो जाएगा, कॉमन नाउन। तीसरा होता है आपके पास मटेरियल नाउन। चौथा होता है आपके पास कलेक्टिव नाउन। और पांचवा होता है आपके पास कौन सा नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इस तरीके से 5 कैटेगरी के क्या होते हैं, आपका नाउन होता है। काइंड्स ऑफ नाउन 5 होते हैं। फिर इसके अलग अलग टाइप है, नाउन के अलग अलग टाइप है जिनसे आपके क्वेश्चन बनते हैं। इनको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो टाइप है वो है नंबर, है ना। हिंदी जब हम लोग पढ़ते हैं तो इसे वचन कहा जाता है, संख्या पर आधारित होता है। और नंबर के बेसिस पे जब हम बात करते हैं नाउन की, तो नंबर के बेसिस पे नाउन को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। या तो आपका नाउन होगा कैसा, सिंगुलर, और सिंगुलर नहीं है तो आपका नाउन कैसा होगा, प्लूरल होगा। सिंगुलर नाउन क्या होता है, तो जब हम एक व्यक्ति एक वस्तु के बारे में बात करते हैं तो नाउन सिंगुलर है। जब एक से ज्यादा के बारे में बात करेंगे तो नाउन कैसा हो जाएगा, आपका प्लूरल नाउन हो जाएगा। अच्छा, सिंगुलर नाउन की पहचान क्या होती है, तो जनरली जनरली कह रहा हूं मैं ना, हमेशा नहीं होता है, पर जनरली सिंगुलर नाउन जो होता है इसके लास्ट में SES नहीं लगा होगा। नाउन अगर प्लूरल हो जाए तो प्लूरल कैसे बनाओगे, तो आप कह दोगे सर जब किसी नाउन के लास्ट में SES लगा दिया जाएगा तो नाउन क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। जैसे मान लो आपके सामने लिखा है बॉय, तो बॉय एक लड़के की बात हो रही तो ये सिंगुलर है। लेकिन अगर मैं कह देता हूँ बॉयज तो ये प्लूरल हो गया, क्योंकि एक से ज्यादा लड़कों की बात हो रही है। और प्लूरल कैसे बना है, हमने लास्ट में क्या लगा दिया है, एस लगा दिया है। ऐसे मान लो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपकी क्लास चल रही है, तो क्लास एक क्लास की बात हो रही तो सिंगुलर है। मैं आपसे कहता हूँ कि आपकी रेगुलर क्लासेस होगी, तो रेगुलर क्लासेस होगी, रेगुलर क्लासेस होगी, तो हमने क्या लगा दिया यहाँ पे, ES। तो ES लगाने से ये क्या बन गया है, प्लूरल बन गया है। तो हम क्या कहेंगे कि जनरली अगर नाउन के लास्ट में SS नहीं है तो वो सिंगुलर मतलब एक के बारे में बताएगा, और नाउन के लास्ट में अगर SS लगा है तो वो एक से ज्यादा के बारे में बताएगा, और नाउन क्या होगा, प्लूरल होगा। जनरली ऐसा होता है। अगर देखो यहाँ समझो, अगर आपका नाउन सिंगुलर तो इसके बाद आने वाली हेल्पिंग वर्ब भी कैसे होना चाहिए, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। जब एक के बारे में बता रहे हो और इसे आप सब्जेक्ट बना रहे हो, फिर इसी के हिसाब से अगर आपको वर्ब लगाना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, कि नाउन सिंगुलर है तो इसके हिसाब से आने वाली हेल्पिंग वर्ब भी कैसे होना चाहिए, सिंगुलर। मान लो अगर आपका नाउन प्लूरल है, तो प्लूरल नाउन है तो इसी के हिसाब से आने वाली हेल्पिंग वर्ब भी कैसे हो जाना चाहिए, तो हेल्पिंग वर्ब भी हो जाना चाहिए प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। कैसे हेल्पिंग वर्ब हो जाना चाहिए, प्लूरल। ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है नाउन का, जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा एक और कैटेगरी आती है ना, नाउन की एक और कैटेगरी आती है। ये 2 कैटेगरी इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा अदर भी कैटेगरीज है। इन 2 कैटेगरी में अगली जो कैटेगरी होती है उसमें आपका नाउन होगा या तो काउंटेबल, है ना, आपका नाउन होगा या तो कैसा होगा, काउंटेबल। और काउंटेबल नहीं है तो आपका नाउन कैसा हो जाएगा, अनकाउंटेबल। ठीक है, या तो आपका नाउन काउंटेबल होगा, और काउंटेबल नहीं है तो फिर कैसा होगा, अनकाउंटेबल होगा। देखो अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, तो काउंटेबल नाउन वो होगा जिसे हम सिंगुलर भी बना लेंगे और जिसे हम क्या बना लेंगे, प्लूरल भी बना लेंगे। और प्लूरल बनाना है मतलब क्या लग सकता है, SAES। क्या लग सकता है भाई, SAES। तो जिस नाउन का सिंगुलर प्लूरल दोनों बन जाए वो नाउन काउंटेबल होता है ना। गिनती से भी आप जानते हो कि जिसे गिना जा सके वो काउंटेबल होता है, तो इस बात का ध्यान रखो। जिस नाउन का सिंगुलर प्लूरल दोनों बन जाए वो नाउन काउंटेबल है, और प्लूरल बन जाता है मतलब इस नाउन के लास्ट में क्या लग जाएगा, SES। ठीक है, नेक्स्ट है अनकाउंटेबल नाउन की अगर हम बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ कैसा होता है, सिंगुलर। आप इसका क्या नहीं बना सकते हो,
तो आप कहोगे सर हम इसका प्लूरल नहीं बना सकते हैं। अगर प्लूरल नहीं बना सकते मतलब इसके लास्ट में ऐसे एस नहीं लग पाएगा। तो आप ये कह दो सर जिस नाउन का प्लूरल नहीं बनाया जा सकता वो नाउन कहलाएगा आपका अनकाउंटेबल, जिस नाउन का प्लूरल बनाया जा सकता है वो नाउन कैसा कहलाएगा आपका काउंटेबल कहलाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है। इसके बाद नाउन की कुछ और कैटेगरीज है जिनसे आपके क्वेश्चन बनते हैं। जैसे आपके पास आ जाते हैं जेंडर आ जाते हैं ना, जेंडर अलग अलग होते हैं। मैस्कुलिन जेंडर होता है मेल के बारे में, फेमिनाइन जेंडर होता है फीमेल के बारे में, न्यूटर जेंडर होता है जो किसी नॉन लिविंग के बारे में बताता है, कॉमन जेंडर जो मेल फीमेल दोनों को बताते हैं ना। जैसे मैं कह देता हूँ भाई टीचर, तो टीचर लड़का भी हो सकती है और लड़की भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। जेंडर हो गया। जेंडर के बाद एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है केसेस, है ना। केसेस मतलब सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, वोकेटिव और पॉजिटिव केस। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आई होप कि आपने जब नाउन टॉपिक पढ़ा होगा तो सारी बातें आपने पढ़ी होगी, है ना। तो हम इसी के बेसिस पे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। बेसिक के हम लोग कभी और क्लास लेंगे। मैं आपको बस इसका ओवरव्यू बता रहा। तो नाउन क्या होता है, तो नेमिंग वर्ड, दुनिया में जिस जहान में जिसका भी नाम है वो सब नाउन है। इसके अलग अलग कैटेगरी है, 5 टाइप का नाउन होता है। प्रॉपर नाउन मतलब फिक्स नेम हो गया, कॉमन नाउन मतलब जनरल नेम हो गया, मटेरियल नाउन मतलब किसी वस्तु का नाम मतलब हो गया, है ना। कलेक्टिव नाउन मतलब जो ग्रुप को बता दे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब जो आपकी फीलिंग को बता दे, है ना, जो भाव प्रकट करते वो होते हैं। टाइप की बात करेंगे तो नाउन नंबर के बेसिस पे 2 टाइप का होता है, सिंगुलर और प्लूरल। कैटेगरी एक और कैटेगरी देखेंगे तो नाउन या तो काउंटेबल होगा या तो अनकाउंटेबल। काउंटेबल जिसका प्लूरल बनता है, अनकाउंटेबल जिसका प्लूरल नहीं बनेगा। और देखो अनकाउंटेबल नाउन हमेशा कैसा होता है, सिंगुलर मतलब क्या बताएगा, एक को बताएगा। तो एक बात का ध्यान रखो, आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल, है ना, आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल अनकाउंटेबल नाउन से पहले नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन ऑलरेडी क्या है, सिंगुलर, और ए और एन नाउन के लिए लगते हैं, आर्टिकल जो होते हैं वो नाउन के लिए लगते हैं। लेकिन जब ये अनकाउंटेबल नाउन ऑलरेडी ही सिंगुलर है तो इसके पहले ए और एन लगाने का क्या फायदा। भाई पानी कहो कि एक पानी कहो, कौन सा ज़्यादा कहना सूटेबल लगेगा। तो आप कहोगे सर पानी कहना, एक पानी क्या होता है, एक पानी होता है क्या, नहीं होता, एक ग्लास पानी होता है, ठीक है। नेक्स्ट और क्या होता है, तो उसमें जेंडर होते हैं और क्या होता है, केसेस होते हैं। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। इस पर हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, द पुलिस हैज अरेस्टेड हिम सो वी आर गोइंग टू द पुलिस स्टेशन। देखो अब जब आप एरर सॉल्व करते हो ना तो आपको स्टार्टिंग से पार्ट टू पार्ट रिलेट करते हैं ना। जैसे यहाँ देखो द पुलिस, आपके पास क्या लिखा है, पुलिस लिखा है। देखो कुछ नाउन ऐसे भी होंगे, कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं जिनके लास्ट में क्या नहीं लगा होगा, एस एस नहीं लगा होगा। क्या नहीं लगा होगा भाई, एस एस नहीं लिखा होगा। लेकिन जब इनकी संख्या की बात की जाए ना, जब इनकी संख्या की नंबर की बात की जाए तो ये अपनी संख्या बताते हैं 1 से ज़्यादा, है ना। ये अपनी संख्या बताते हैं 1 से ज़्यादा, मोर देन 1। अगर ये संख्या ही 1 से ज़्यादा बता रहे हैं तो नाउन कैसा हो गया आपका, प्लूरल नाउन, है ना। जब संख्या ही 1 से ज़्यादा बता रहे हैं तो नाउन कैसा हो जाएगा, प्लूरल नाउन। और प्लूरल नाउन होने की वजह से इनके बाद आने वाली जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी कैसी बन जाती है आपकी, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं। जैसे देखो, जैसे आपके सामने लिखा हो पुलिस, क्या लिखा हो आपके सामने, पुलिस। पुलिस नहीं तो आपके सामने लिखा हो पीपल, क्या लिखा होगा, पीपल। पीपल नहीं तो आपके सामने लिखा हो सकता है पब्लिक, लिखा हो सकता है पीजेंट्री, लिखा हो सकता है, ठीक है। आपके पास फिर मेजोरिटी हो सकता है, जेंट्री हो सकता है, वर्मिन हो सकता है। ये सब बेसिकली डिटेल होती है। हम डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पुलिस लिखा है, पुलिस प्लूरल है। तो आपको पता है कि जब नाउन ही प्लूरल हुआ तो इसके बाद आने वाली वर्ब भी प्लूरल होगी। अभी मैंने आपसे कहा था कि सिंगुलर नाउन के बाद आने वाली जो वर्ब होती है वो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होती है, प्लूरल नाउन के बाद आने वाली हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल होती है। तो यहाँ हम लोग कह देंगे कि सर प्लूरल वर्ब आना चाहिए, प्लूरल वर्ब हैज नहीं होती, कौन सी होती है, हैव। तो इसका आंसर हो जाएगा हैव। नेक्स्ट अगला देखते हैं हम लोग, साइंस हैज प्रूव दैट इवन वर्मिन। देखो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ये जो वर्ड होता है इसमें और भी बहुत सारे वर्ड हो जाते हैं। जैसे आपके सामने लिखा हो चिल्ड्रन, क्या लिखा हो आपके सामने, चिल्ड्रन लिखा हो। चिल्ड्रन नहीं तो आपके सामने लिखा हो वर्मिन, वर्मिन का मतलब होता है कीड़े, ठीक है। वर्मिन नहीं लिखा हो तो आपके सामने केटल लिखा हो, केटल मतलब होता है मवेशी। तो ये सारे वर्ड भी क्या है, इनके लास्ट में ऐसे जरूर नहीं लिखा है, लेकिन ये संख्या में क्या बताते हैं, 1 से ज़्यादा। और 1 से ज़्यादा बता रहे हैं मतलब नाउन कैसा है, प्लूरल। और प्लूरल नाउन है तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल आएगी। तो आप ये कह दोगे सर ये वर्मिन कहना कैसा नाउन हो गया, प्लूरल। और प्लूरल नाउन है तो इसके बाद आने वाली वर्ब क्या होती है, प्लूरल होगी। एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आपकी मेन वर्ब लिखी हो, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा हो, तो उसके लास्ट में एस एस लगाओ तो सिंगुलर है। और जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है वो प्लूरल नाउन या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए यहाँ पे कैरीज नहीं आ सकता। क्या आना चाहिए यहाँ पे, कैरी आना चाहिए, ठीक है। देखो आपको कॉपी पेन लेके बैठना है, क्वेश्चन ट्राई करते चलो, अपने हिसाब से उसका क्वेश्चन का आंसर मार्क करो। जो नहीं आ रहा है उसको फिर यहाँ पे देखो, ट्राई करो, है ना, कि कहाँ आपसे गलतियाँ हो रही, किस तरीके से रीड करना है। इसी तरीके से आप एरर डिटेक्शन सीख पाओगे। वरना ग्रामर कितने ही पढ़ते जाओ, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपकी जो पढ़ी हुई ग्रामर है उसका कोई भी मतलब नहीं बचेगा। तो आपको प्रैक्टिस करते चलना है। नेक्स्ट देखो, यस्टरडे शी गेव मी सेवरल पीसेस ऑफ एडवाइसेस। देखो एडवाइसेस,
एडवाइस कहना अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है, और मैंने अभी आपसे बताया है कि अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। तो नहीं बनाया जा सकता मतलब इसके लास्ट में एस नहीं लगेगा, तो यहाँ एडवाइसेस नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, एडवाइस होगा। ठीक है, तो आपके पास सेंटेंस हो जाएगा, यस्टरडे शी गिव मी सेवरल पीसेस ऑफ एडवाइस विच है। अब आप कहोगे सर यहाँ हैव कैसे आया, तो हैव इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे लिखा है सेवरल पीसेस, इसी के हिसाब से आपने हैव का इस्तेमाल किया है। बात क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। शी हैड ऑलरेडी गिवन यू अन इन्फॉर्मेशन। देखो इन्फॉर्मेशन जो है ना, ये अनकाउंटेबल नाउन है। कैसा नाउन है ये, अनकाउंटेबल नाउन। और अभी मैंने आपसे क्या बताया है कि अनकाउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल ए और एन का यूज नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर आपको तो ये बताना है ना कि उसने एक ही इन्फॉर्मेशन दी है, मुझे एक ही इन्फॉर्मेशन दी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए अन इन्फॉर्मेशन तो हो नहीं सकता क्योंकि ये तो सिंगुलर है, तो आपको कहना पड़ेगा अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। क्या कहना पड़ेगा भाई, अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। और अच्छा मान लो अगर आपको यहाँ पे एक से ज़्यादा बताना पड़ती, एक इन्फॉर्मेशन है तो आप अ इन्फॉर्मेशन तो नहीं कह सकते, जैसे अभी आप एक पानी नहीं कह सकते लेकिन एक गिलास पानी तो कह सकते हैं ना, वैसे आप एक इन्फॉर्मेशन नहीं कह सकते, आप कह सकते हो एक प्रकार की इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अच्छा एक से ज़्यादा बताना है, जैसे मान लो आपको बताना है 10, तो आपको कहना पड़ेगा 10 पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, 10 पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। इस टाइप से सेंटेंस आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये प्लूरल होगा और ये सिंगुलर होगा, तो मुझे क्या चाहिए, एक बताना है, तो एक बताने के लिए मुझे क्या कहना पड़ेगा, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट अगला देखो, आई हैव हर्ड दैट यू आर शिफ्टिंग टू अ न्यू क्वार्टर। देखो ये जो क्वार्टर लिखा है ना, ये जो क्वार्टर लिखा है ना, ये जो आपके पास क्वार्टर लिखा है, ये क्वार्टर, इसका मतलब होता है, क्वार्टर मतलब होता है 1/4 होता है ना। क्वार्टर मतलब क्या होता है, 1/4। ये 4 हिस्से होंगे तो ये वाला एक जो हिस्सा कहलाएगा, इसे कहते हैं हम लोग 1/4 हो जाएगा। अब आपको रहने के लिए ना, रेसिडेंस के लिए क्वार्टर की जरूरत है क्या, नहीं, क्वार्टर की जरूरत नहीं होती है। रहने के लिए हमें जरूरत होती है क्वार्टर्स की। किसकी जरूरत होती है भाई, क्वार्टर्स की। ये नाउन की ग्रामर से वोकेबलरी का पार्ट है, इनका आपको ध्यान रखना है। जैसे आपके पास बहुत सारे वर्ड होते हैं, बहुत सारे वर्ड होते हैं, जैसे आपके सामने लिखा हो जाए फ्रूट, क्या लिखा हो जाए भाई, फ्रूट। तो फ्रूट का मतलब होता है, फ्रूट का मतलब होता है जो हम खाते हैं, है ना, जो हम खाते हैं मतलब क्या होता है, फल। एक और वर्ड होता है जिसे हम लोग कहते हैं फ्रूट्स, तो फ्रूट्स का एक मतलब होता है परिणाम, है ना, परिणाम। ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं कड़ी मेहनत का फल, कहते हैं ना, तो फल मतलब परिणाम ही तो हुआ। तो इसी टाइप से है कि जब आपको 1/4 बताना है तो उसे क्वार्टर कहा जाता है, लेकिन रहने के लिए जो सरकारी अफसर्स को रहने के लिए मिला जाता है या टेम्परेरी स्टे के लिए जो आपको प्लेस दी जाती है उसे कहा जाता है क्वार्टर्स। तो आंसर होगा यहाँ पे क्वार्टर नहीं होगा, क्वार्टर्स होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखते हैं। What would you like to say if one asks you anything about the Indian force? देखो ये जो फोर्स लिखा है ना, अभी मैंने आपको बताया ये कि ग्रामेटिकली होता है। तो फोर्स जो लिखा है ना, फोर्स जो लिखा है इसका मतलब होता है बल, है ना, इसका मतलब क्या होता है, बल होता है। लेकिन आपको फोर्स नहीं बताना, आपको क्या बताना है, भारत की सेना। तो सेना बताने के लिए फोर्स का इस्तेमाल नहीं होता है, सेना बताने के लिए हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा किसका, फोर्सेस का। और ये फोर्सेस क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि इसमें हमारी तीनों सेना है ना, इसमें हमारी तीनों सेना है, जैसे जल सेना, थल सेना, वायु सेना, तीनों को काउंट किया गया है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या कहना पड़ेगा, फोर्सेस कहना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं, ऑन द वे टू पुणे शी स्टॉप सो मेनी टाइम्स टू एडमायर द वर्नल सीनरीज। यहाँ देखो एक वर्ड लिखा है आपके पास, सीनरीज। क्या लिखा है आपके पास, सीनरीज लिखा है ना, सीनरीज लिखा है। देखो ध्यान रहो, सीनरी जो होता है ये अनकाउंटेबल नाउन है। कैसा नाउन है ये, अनकाउंटेबल नाउन है ना, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैटेगरी से आता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं, सफिक्स करने से बनते हैं, है ना, वर्ड के लास्ट में कुछ जोड़ा जाए तो उसे सफिक्स कहा जाता है। तो सफिक्स करने से बनते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपके। अब सफिक्स करने से तो ये कहा जाता है कि किसी नाउन के लास्ट में, किसी नाउन के लास्ट में ERY या RY सफिक्स किया गया है तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगा। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है मतलब किस कैटेगरी से आएगा ये, अनकाउंटेबल। और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, आप इसका प्लूरल नहीं बना सकते, और प्लूरल नहीं बना सकते मतलब इसके लास्ट में एस नहीं लगे। देखो एक बात समझ लो, सिर्फ आंसर से मतलब नहीं है, आंसर क्यों आया है इस रीजन को अगर आप जान जाओगे तो आपके क्वेश्चंस एग्जाम में अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन सिर्फ आंसर आप बुक के पीछे आंसर देखो, फिर सॉल्व करो, फिर आंसर देखो, फिर सॉल्व करो, तो ऐसे एग्जाम में अभी तो आपकी एरर सॉल्व हो जाएगी लेकिन एग्जाम में सॉल्व नहीं होगी। तो एग्जाम में अगर हमें एरर सॉल्व करना है तो उसका रीजन समझना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ देखो RY सफिक्स करने से बना है, तो आप कह दोगे सर सीनरीज नहीं होता है, आपको कहना पड़ेगा सीनरी। ठीक है, समझ में आ रहा है, प्राकृतिक दृश्य जो होता है उन्हें जो महसूस किया जाता है देखने पर उसे कहा जाता है। नेक्स्ट है कमांडर इन चीफ। देखो आपके पास एक वर्ड होता है जिसे कहा जाता है कंपाउंड नाउन। क्या कहा था भाई ने,
कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन क्या होता है? तो कंपाउंड नाउन हिंदी में से कहता है समास। क्या कहा जाता है भाई? समास कहा जाता है। होते क्या है? तो आप ये कहोगे सर एक से ज़्यादा शब्दों को जब मिलाया जाए, है ना, मोर देन वन वर्ड, एक से ज़्यादा जब शब्दों को आप मिलाते हो और उनको मिलाने पे कोई एक मीनिंग निकले, उनको मिलाने पे क्या निकले भाई? कोई एक मीनिंग निकलता है, तो उसे कहा जाता है कंपाउंड नाउन या समास कहा जाता है। जो न्यू वर्ड बनता है, अलग अलग वर्ड को मिलाने पे जो न्यू वर्ड बन जाए जिसका एक मीनिंग हो जाए, है ना, जिसका एक मीनिंग हो जाए, ऐसे वर्ड को कहा जाता है कंपाउंड नाउन या फिर क्या कहा जाता है? समास कहा जाता है। इसमें दो चीज़ें होती है कि अगर आप इसको बनाना है इसका प्लूरल, क्या बताना है भाई? इसका कंपाउंड नाउन का प्लूरल बताना है, तो जो भी आपका मेन वर्ड होगा, जो भी आपका क्या होगा? मेन वर्ड होगा, उसी को प्लूरल किया जाएगा। वो कहीं भी लिखा हो सकता है, पहला हो सकता है, दूसरा, तीसरा। जैसे यहाँ पे कमांडर इन चीफ, ये 3 वर्ड है, ठीक है, इनको मिलाने पर एक पोस्ट का नाम हो गया, तो एक कंपाउंड नाउन है। एक होता है आपको बताना पड़ जाए इनका पोजेशन। क्या बताना पड़ जाए भाई? पोजेशन। पोजेशन मतलब अधिकार होता है। पोजेशन बताने के लिए या तो हम एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करते हैं या तो हम इस्तेमाल करते हैं किसका? ऑफ का। हिंदी में पोजेशन मतलब होता है का, की या के, ठीक है, मेरा, तेरा, उसका, इस तरीके से हम लोग कहते हैं। तो पोजीशन जब हम इन्हें बताना है, तो पोजीशन जब लगेगा, तो पोजीशन बनाने के लिए क्या लगाते हैं हम? एपोस्ट्रोफी एस। कंपाउंड नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगेगा। और ये एपोस्ट्रोफी एस जो लगेगा ना, ये हमेशा लगेगा लास्ट वर्ड के साथ। किसके साथ लगेगा ये? लास्ट वर्ड या लास्ट तत्व, लास्ट एलिमेंट जो है उसके साथ लगेगा। तो हमें क्या करना है? तो हमें तो प्लूरल बताना है ना, क्योंकि देखो लिखा क्या है कि कमांडर इन चीफ्स आर अमंग दोस हु गेट हैंडसम सैलरी। उनमें से होता है जिन्हें अच्छी सैलरी मिलती है। तो आप यहाँ पे आर लिखा है, मतलब ये वर्ड प्लूरल होना चाहिए। और मैंने आपसे क्या कहा कि कंपाउंड नाउन को प्लूरल बताना है, तो ऐसे जो होता है वो मेन वर्ड के साथ लगता है। तो देखो चीफ की तो पोस्ट होती है, इसमें कमांडर एक से ज़्यादा होता है, एक से ज़्यादा कमांडर होते हैं। इसका मतलब ये हो रहा है कि आपको कमांडर इन चीफ्स नहीं कहना है। क्या कहना पड़ेगा आपको? कमांडर्स इन चीफ। क्या कहना पड़ेगा? कमांडर्स इन चीफ। एक बार फिर सुन लो, मैं बार बार दोहरा रहा हूँ कि आपको रीज़न समझना है कि आंसर क्यों है, ठीक है। अगला देखो, द कारकाडुमा कोर्ट हैज़ इशूड 5 समन्स। देखो यहाँ देखो, कुछ वर्ड मैंने आपसे, देखो एक बात समझो, कुछ वर्ड ऐसे भी होंगे जिनके लास्ट में लिखा होगा एस या ई एस। जिनके लास्ट में क्या लिखा होगा? एस या ई एस लिखा होगा, लेकिन ये अपनी संख्या बताते हैं एक। कितनी संख्या बता रहे भाई? एक संख्या बता रहे। अब एक संख्या बता रहे तो ये तो सिंगुलर हो गया। क्या हो गया ये? सिंगुलर। इनिंग्स कहना सिंगुलर है, प्लूरल नहीं होता। समन्स कहना भी सिंगुलर है, प्लूरल नहीं होता। लेकिन मुझे कितने समन बताना है? 5 बताना है। कितने बताना है? 5। 5 मतलब मुझे इसका क्या कहना पड़ेगा? प्लूरल। तो प्लूरल कहना है तो मुझे कहना पड़ेगा समन्सेस, है ना। प्लूरल बताने के लिए हमें क्या लगाना होता है? एस सी एस। तो एस सी एस लगाने के लिए हमें समन्सेस कहना पड़ेगा। जैसे इनिंग है, तो इनिंग का प्लूरल बताने के लिए हमें क्या कहना पड़ेगा? तो हमें कहना पड़ेगा इनिंग्सेस। क्या कहना पड़ेगा? इनिंग्सेस। तो इसी तरीके से आप कहते हो कि सर यहाँ पे समन्स नहीं होगा, यहाँ पे समन्स नहीं हो सकता, यहाँ पे क्या होना चाहिए? तो यहाँ होना चाहिए समन्सेस। क्या होना चाहिए यहाँ पे? समन्सेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स आर अ वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट। देखो कुछ सब्जेक्ट के नाम होते हैं, ये अलग एक कैटेगरी होते हैं कि कुछ नाउन ऐसे भी है जिनके लास्ट में क्या लगा होगा भाई? एस आई एस। क्या लिखा होगा? एस आई एस। पर अगर ये अपनी संख्या, अगर ये अपनी संख्या बताते हैं कितनी? एक। कितनी संख्या बता जाए? एक संख्या। और अगर ये एक संख्या बता जाए, मतलब आपका जो बनने वाला नाउन है वो नाउन कैसा हो जाएगा? सिंगुलर नाउन। और जब नाउन ही सिंगुलर हो गया है तो इसके बाद आने वाली हेल्पिंग वर्ब भी फिर कैसे हो जाना चाहिए? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। जैसे आप कहते हो मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिक्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स, लिंग्विस्टिक्स, कोई भी सब्जेक्ट का नाम हो, कोई मूवी का नाम हो सकता है। जैसे हम कहते हैं 3 इडियट्स, तो 3 इडियट्स तो मूवी है, और कितनी मूवी है वो? एक ही मूवी है, ठीक है। जैसे कहा जाता है अरेबियन नाइट्स, है ना, एक बुक का नाम है। 2 स्टेट्स बुक का नाम है, तो एक ही तो बुक का नाम है वो। तो ऐसे बहुत सारे नाउन है। जैसे कोई डिसीज का नाम हो, जैसे मीजल्स हो गया, मम्स हो गया, रेबीज हो गया, रिकेट्स हो गया, इस टाइप से कि कुछ ऐसे नाउन भी है जिनके लास्ट में एस एस लिखा है, लेकिन संख्या अगर वो एक बता दे, है ना, क्योंकि एज अ सब्जेक्ट काउंट कर रहे हैं, तो मैथमेटिक्स एक ही सब्जेक्ट, और एक सब्जेक्ट मतलब यहाँ पे आर नहीं आएगा। क्या आना चाहिए यहाँ पे? इज आना चाहिए। सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होगी। नेक्स्ट है, हिज मैथमेटिक्स इज वेरी गुड। अब आप मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के बारे में बात नहीं कर रहे हो, किसी पर्सन के मैथमेटिक्स के बारे में बता रहे हो, है ना। और मैथमेटिक्स एक ब्रांच है सीखने की, है ना। मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है ना, और इस सब्जेक्ट के अंदर हम लोग क्या करते हैं? तो इस सब्जेक्ट के लिए हम लोग करते हैं कैलकुलेशंस। क्या करते हैं हम लोग भाई? कैलकुलेशंस करते हैं ना। जोड़, घटाव, गुणा, भाग, प्लस माइनस, है ना, मल्टीप्लाई, डिवाइड, यही करते हैं। तो बहुत सारे इसमें अलग अलग कैलकुलेशंस होते हैं। तो अब आप क्या करोगे? किसी व्यक्ति विशेष के बारे में जब ये बताया जाए तो प्लूरल नाउन बनेगा। कैसा बन जाएगा ये? प्लूरल नाउन। और प्लूरल नाउन बनेगा, इसका मतलब ये हो रहा है कि अब यहाँ पे इज नहीं आएगा। क्या आएगा यहाँ पे? आर। देखो ध्यान दो, क्योंकि एक सब्जेक्ट का नाम है इसलिए सिंगुलर था, लेकिन अब
किसी पर्टिकुलर किसी पर्सन से या किसी थिंग से अगर आप रिलेट करो तो प्लूरल हो गया, तो इसलिए आने वाली वर्ब भी प्लूरल। कंफ्यूज नहीं होना है, रटना बिल्कुल नहीं है कि मैथमेटिक्स के बाद ईजी आएगा या आर ही आएगा, दोनों आ सकते हैं। ठीक है, आपको ग्रामर को समझना है, रटना नहीं है। रटने से लैंग्वेज नहीं सीखी जा सकती। द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, पॉलिटिक्स किसी सब्जेक्ट की बात हम कर नहीं रहे, हम इंडिया की पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं ना। पॉलिटिक्स मतलब क्या होता है, तो पॉलिटिक्स का मतलब होता है आपके व्यूज़, है ना, डिप्लोमेटिक व्यूज़ होते हैं किसी चीज़ को, किसी कोई बिल आया है, कोई अमेंडम हुआ है, तो उसको देखने का जो नज़रिया होता है वो व्यूज़ होते हैं। जैसे मान लो कि कोई अभी वुमेंस बिल अभी पास हो रहा है, वुमेंस रिजर्वेशन जो चल रहा है, उसमें क्या हो रहा है कि दो है। एक तो आपका क्या होता है, एक जो पार्टी अभी सरकार है वो, और एक विपक्ष होगा, तो दोनों अलग अलग हैं, दोनों के अलग अलग व्यूज़ होते हैं। तो पॉलिटिक्स में अपनी साइड से दो अलग अलग टाइप से, या जितने लोगों के सब अपने अपने व्यूज़ देखते हैं। तो ये एक से ज़्यादा बता रहा है, और एक से ज़्यादा बता रहा है मतलब प्लूरल है, और प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ भी इज नहीं आएगा, यहाँ पे भी क्या आएगा आपका, हार आ जाएगा। थोड़ा जल्दी जल्दी हम लोग ट्राई करेंगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा किसी भी एग्जाम में। नेक्स्ट है, मोस्ट पीपल इन इंडिया नाउ लिव इन अ हाउस बिल्ट ऑफ ब्रिक। देखो ध्यान दो, मटीरियल नाउन है ना, मटीरियल नाउन जो होता है, मटीरियल नाउन होता है अनकाउंटेबल। कैसा होता है भाई, अनकाउंटेबल होता है। मटीरियल नाउन वैसे होता क्या है, मटेरियल नाउन होता है किसी भी मैटर का या किसी सब्सटेंस का नाम, है ना, किसी भी मैटर का या किसी सब्सटेंस का नाम होता है जिससे कोई चीज़ बनाई जाए। ऐसा कोई नाम जिससे कोई चीज़ बनाई जाए वो मटेरियल नाउन होता है, और मटेरियल नाउन होता है अनकाउंटेबल। और अनकाउंटेबल नाउन का क्या नहीं बनाया जा सकता है, प्लूरल। ये भी हम लोग जान ही रहे कि अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बनता है। प्लूरल नहीं बनता मतलब इसके लास्ट में एस एस नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। तो देखो घर जो होता है ना वो ईंट से बना होता है, अभी आप इसको मटेरियल नाउन की तरह यूज कर रहे हो, है ना। तो ब्रिक से बनेगा आपका घर, मटेरियल नाउन है तो आपको सर सिंगुलर होगा, और सिंगुलर होने के लिए आपको ब्रिक्स की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्या कहना सफिशियंट होगा, ब्रिक कहना सफिशियंट होगा। नेक्स्ट, दिल्ली वाटर सप्लाई सिस्टम इज नॉट एज गुड एज इट शुड बी बिकॉज ऑफ वेरियस प्रॉब्लम। दिल्ली का वाटर सप्लाई सिस्टम, देखो मैंने क्या कहा आपसे, दिल्ली का वाटर सप्लाई सिस्टम, तो आपको ये कहना पड़ेगा कि मुझे दिल्ली का क्या बताना है, पोजीशन। दिल्ली का क्या बताना है आपको, पोजीशन। यही तो बताना है कि दिल्ली का वाटर सप्लाई सिस्टम बताना है आपको। और अगर पोजीशन बताना है तो या तो एपोस्ट्रोफी एस लगता है या तो हम लोग ऑफ लगाते हैं, तो यहाँ पे एस एपोस्ट्रोफी एस लगेगा। एपोस्ट्रोफी एस किसी पर्सन के लिए लगाया जाता है, लेकिन आप जानते हो कि जब किसी प्लेस को, कभी टाइम को किसी पर्सन से रिलेट किया जाए तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं, एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, वरना नॉन लिविंग के साथ ऑफ लगता है। ठीक है, तो यहाँ आपका दिल्ली नहीं होगा, यहाँ पे आपका आंसर क्या होना चाहिए, तो आंसर होना चाहिए दिल्लीज वाटर सप्लाई सिस्टम। क्लियर है। नेक्स्ट, आपने बेसिक चीज़ें पढ़ी होगी तो आपसे एरर सॉल्व हो जाएगी, या फिर आप एरर सॉल्व करो, फिर आप देखो कि आपने कहाँ कहाँ चीज़ें छोड़ी है, उन पार्ट को फिर से कवर अप करो। कोई डाउट आता है तो आप कमेंट कर सकते हो, उसमें पूछ सकते हो कि इस क्वेश्चन में डाउट है या कैसे सॉल्व हुआ, या आपको लगता है कुछ और होगा, वो भी आप बता सकते हो, या कोई पार्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है कि सर इस पर वीडियो बना दो, तो हम वो भी करेंगे। नेक्स्ट, पहले ये देखो, वन ऑफ माई बेस्ट बुक, वन ऑफ माई बेस्ट बुक, मेरी मेरी जो फेवरेट किताबें है ना, बेस्ट, बहुत अच्छी किताब है जो, उनमें से एक, तो किताबें एक से ज़्यादा होगी तभी तो आप निकाल पाओगे, एक में से एक निकाल सकते हो क्या, नहीं। जब आपको चूज करना हो तो एक से ज़्यादा में से एक को सिलेक्ट करोगे ना, अगर एक है तो उसमें तो आपके पास ऑप्शन है ही नहीं, वही आपका एक ही ऑप्शन रहेगा। तो यहाँ आपको होगा सर मेरे पास एक से ज़्यादा होगा तभी तो मैं एक निकालूंगा, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे वन ऑफ माई बेस्ट बुक नहीं होगा, क्या होगा, वन ऑफ माई बेस्ट बुक्स, मेरी अच्छी किताबों में से कितनी, एक, है ना, एक निकालिए। ऑन कम्युनिकेशन स्किल इज, अब यहाँ देखो इज क्यों लगा है, क्योंकि मेरी अच्छी किताबों में से हमने कितनी निकाल दिए, एक निकाली है, और एक कहना सिंगुलर है इसलिए वो अब सिंगुलर हो गए। इज गोइंग टू बी पब्लिश्ड एज सुन एज आई एम फिनिश्ड विथ इट। ठीक है, जितनी जल्दी खत्म होगी उतनी जल्दी पब्लिश हो जाएगी। ऑल द पोएट्रीज बाय किड्स, अभी देखो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया किसी नाउन के लास्ट में ई आर वाई या आर वाई लगा हो तो वह एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, सफिक्स करने से आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है अनकाउंटेबल नाउन कैटेगरी से, और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा कैसे लिखे जाते हैं, सिंगुलर लिखे जाते हैं। आप इनका प्लूरल नहीं बना सकते, प्लूरल नहीं बना सकते मतलब इनके लास्ट में एस एस नहीं लगेगा, और जब एस एस नहीं लगेगा तो हम यहाँ पे पोइट्रीज नहीं कह, आपको याद नहीं करना है कि पोइट्री नहीं होता है, पोइट्रीज नहीं होता है, पोइट्री होता है, ऐसे याद नहीं करना है, आपको इनके रीजन समझना है कि क्यों होता है। समझ में आ रहा है। ऑल ऑफ द पोइट्री, अब देखो यहाँ पे लिखा है सारी, अब पोइट्री तो अनकाउंटेबल हो गया, पोइट्री लिखने का तरीका होता है, तो आपको तो आपकी पोइट्री मतलब आपने जो लिखा है ना उसके बारे में बताना है, तो वैसे भी यहाँ पे आप पोइट्री भी नहीं होगा। ध्यान दो, ऐसा नहीं करना है कि प्लूरल लिखा था तो इसका सिंगुलर लिख दो, आपको यहाँ ऑल बताना है, सभी बताना है। तो इस भाव में जो आपने लिखा है ना वो, और जो लिखा जाता है
उसे पोएट्री नहीं कहा जाता, उसे कहा था पोएम। क्या कहा था भाई? पोएम। और मुझे सभी बताना है, तो सभी बताना है तो मुझे कहना पड़ेगा पोएम्स। क्या कहना पड़ेगा? पोएम्स। सेंटेंस होगा ऑल ऑफ माई पोएम, ऑल ऑफ द पोएम्स बाय कीट्स, जॉन कीट्स एक राइटर का नाम है ना, आर वेरी फैसिनेटिंग एंड मेस्मराइजिंग, सो यू मस्ट गो थ्रू इट एट लीस्ट वंस। ठीक है, एक बार आपको देखना चाहिए, बहुत अच्छा लिखा है। नेक्स्ट है यू कैन नॉट इमेजिन दैट आई हैव बिन इन द टीचिंग लाइन। देखो टीचिंग लाइन, लाइन क्या होता है भाई? ये तो आपका काम है ना, ये काम है तो आपने कहना पड़ेगा सर प्रोफेशन। क्या कहना पड़ेगा आपको? प्रोफेशन कहना पड़ेगा कि मैं टीचिंग प्रोफेशन में, टीचिंग लाइन में नहीं हूँ। टीचिंग प्रोफेशन फॉर मोर देन 30 ईयर्स। क्लियर है? नेक्स्ट, पीपल गिव मी द बाइनोकुलर। देखो यहाँ देखो, कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं ना, जैसे आपके सामने लिखा हो सीजर। क्या लिखा हो भाई? सीजर। कैंची की अगर हम बात करें तो देखो कैंची कुछ इस तरीके से बनाई जाती है। ठीक है, कैंची कुछ इस तरीके से होती है, होती एक है लेकिन पार्ट कितने होते हैं? दो। और दो पार्ट, इसलिए आपको हमेशा इसको कैसे लिखना पड़ेगा? प्लूरल। प्लूरल लिखना पड़ेगा, तो इसके बाद आने वाली वर्ब भी प्लूरल ही होगी। जब भी आपको इसके बाद वर्ब लगाना है तो प्लूरल वर्ब होती है। दूरबीन का जब हम इस्तेमाल करते हैं, है ना, दूरबीन हो गया, या चश्मा जब आप इस्तेमाल करते हो, जैसे आप कहते हो गॉगल। क्या कहते हो आप? गॉगल। तो भाई देखो गॉगल चश्मा जो होता है ना, वो दो आंखों के लिए इस्तेमाल होता है। कितने पार्ट में आता है? दो पार्ट में आता है। आइडेंटिकल पार्ट होते हैं इनके एक जैसे दो पार्ट, तो दो पार्ट होते हैं, इसलिए सिंगुलर नहीं होंगे। कैसे होंगे? ये प्लूरल होंगे। इसलिए आप कह दोगे कि सर इसके भी कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट। दो पार्ट है तो प्लूरल होगा। प्लूरल होने के लिए आपको बाइनोकुलर नहीं कहना, क्या कहना पड़ेगा आपको? बाइनोकुलर्स कहना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, अगला देखते हैं हम लोग। मेनी पीपल्स, अभी मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया था कि पब्लिक होता है, पुलिस होता है, पीपल होता है, तो ये वर्ड जो होता है ना, ये अपने आप में प्लूरल है। और अगर ये अपने आप में प्लूरल है तो इनके बाद आपको एस की जरूरत नहीं है। हो गई आपकी एरर सॉल्व। इतनी आसान एरर थी। मेनी पीपल, अब ये वर्ड ही प्लूरल है तो इसके बाद वर्ब भी प्लूरल आएगी। ठीक है, नाउन प्लूरल था तो आपके पास वर्ब भी प्लूरल है, और वर्ब प्लूरल होती है, वॉज सिंगुलर होता है। वर ब्रॉट टू सेफ्टी बाय द आर्मी हेलीकॉप्टर्स फ्रॉम द फ्लोड हिट एरिया। ठीक है, नेक्स्ट, the actress believes being fit and feels that there are too much hype around zero size in the entertainment world। ठीक है, देखो जब भी आप देयर का इस्तेमाल करते हो और देयर के बाद किसी भी वर्ब का इस्तेमाल की जाए, तो देयर देखो किसी नाउन को तो बता ही रहा होगा। क्या लिखा है यहाँ पे? द एक्ट्रेस बिलीव्स इन बीइंग फिट एंड फील्स दैट देयर आर टू मच हाइप। यहाँ पे क्या बहुत ज़्यादा एक बढ़ा के बताया जाता है, हाइप बताई जाती है। तो हाइप क्या ना अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल है मतलब सिंगुलर। और ये जो देयर लिखा नहीं, हाइप को बता रहा है। हाइप सिंगुलर है तो ये वर्ब पे क्या हो जाएगी आपकी? सिंगुलर। इसलिए आप कहते हो कि सर यहाँ आर नहीं आना चाहिए। क्या आना चाहिए यहाँ पे? इज आना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाना, तो वहाँ पे इसकी पीडीएफ भी अपलोड हो जाएगी, वहाँ से आप ये पूरी पीडीएफ ले सकते हो। द फर्नीचर्स, अब यहाँ ध्यान दो, फर्नीचर जो होता है ना वो अनकाउंटेबल नाउन है। फर्नीचर कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन के साथ एस नहीं लगाया जा सकता, तो आपको कहना पड़ेगा द फर्नीचर हैड बिकम ओल्ड एंड रस्टी। नेक्स्ट, द कंपनी हैज ऑर्डर्ड सम न्यू इक्विपमेंट। देखो किसी नाउन के लास्ट में जब लिखा हो मेंट, क्या लिखा हो किसी नाउन के लास्ट में? मेंट लिखा हो, जैसे मैनेजमेंट हो गया, इक्विपमेंट हो गया, तो मेंट लगने से ये जो नाउन बनते हैं ना, ये बनते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मैं आपको बता रहा हूँ, सफिक्स करने से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आता है अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी से, और अनकाउंटेबल नाउन है तो इन्हें हमेशा क्या लिखा जाएगा? सिंगुलर। और सिंगुलर नाउन के लास्ट में जनरली एस या एस का इस्तेमाल नहीं होता है। तो नहीं होता है मतलब आप इक्विपमेंट का हो गया, इक्विपमेंट्स कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट, अगला देखते हैं। द सॉफ्टवेयर टेक्स ओनली 1 सेकेंड। देखो 1, 1 सेकेंड बताना है आपको, तो 1 सेकेंड कहाँ से हो जाएगा? तो ये होगा 1 सेकेंड टू जनरेट टेबल्स एंड ग्राफ्स आउट ऑफ रॉ डाटा। नेक्स्ट, द नेम ऑफ अमिताभ एंड अजिताभ, है ना, फादर इज। देखो दोनों के पिता बताना है, तो दोनों के पिता बताना मतलब आपका जो पोजीशन है, पोजीशन ही तो बता रहे हो, ये हो रहा है आपका कॉमन। ये कैसा पोजीशन हो रहा है आपका? कॉमन पोजीशन हो रहा है ना। दोनों का इकट्ठा आपको बताना है। जब कॉमन पोजीशन की बात हो जाए तो दो नाउन के साथ जब आप एपोस्ट्रॉफी लगाओगे तो एपोस्ट्रॉफी सिर्फ और सिर्फ एक ही बार लगेगा, क्योंकि कॉमन है। अलग अलग होता तो अलग अलग लगाते, लेकिन अगर कॉमन है तो एक ही बार लगाना है, और इसके बाद इसका पोजीशन लिखा जाना चाहिए। तो आपको क्या बताना है? अमिताभ और अजिताभ के पिता। अगर आप ये कहते हो ना अमिताभ के और अजिताभ के, इसका मतलब ये हो रहा है कि अमिताभ के पिता अलग है और अजिताभ के पिता अलग है। लेकिन हमारे पास यहाँ क्या लिखा है? फादर। और इसके बाद क्या लिखा है? वर्ब सिंगुलर है, मतलब ये जो पोजीशन होगा ये कैसा होना चाहिए? कॉमन। और कॉमन पोजीशन में आपको यहाँ पे एपोस्ट्रोफी की कोई भी जरूरत नहीं है। आपको क्या कहना पड़ेगा?
अमिताभ एंड अजिताभ सिर्फ यहाँ लगाओ, अमिताभ और अजिताभ के पिता। ठीक है, अगला देखो, विल यू प्लीज टेल मी हाउ लॉन्ग यू विल टेक टू क्रेडिट दिस सम टू माई नेम। ठीक है, मेरे नाम पे पैसे कितनी देर में आप ट्रांसफर कर दो। मेरे नाम पे ट्रांसफर नहीं होते हैं, ये ग्रामेटिकली एरर्स आपको ध्यान रखना है। क्या वर्ड होता है, मेरे नाम पे नहीं होते, मेरे अकाउंट में होते हैं। किस में होते हैं भाई, मेरे अकाउंट में। तो यहाँ वर्ड जो होगा ना कि मेरे नाम पे नहीं आना चाहिए, पैसे का आना चाहिए मेरे अकाउंट में, ट्रांसफर अकाउंट में ही होते हैं। ठीक है, अगला देखो, फाइनली द जूरी वॉज डिवाइडेड। एक बात का ध्यान रखो, अगर आप कलेक्टिव नाउन का इस्तेमाल करते हो, जूरी का मतलब होता है ग्रुप ऑफ जजेस, है ना, कलेक्टिव नाउन का इस्तेमाल करते हो, और अगर आप इनका यूज करते हो इकट्ठा, इकट्ठा मतलब एक साथ, और एक साथ मतलब यूनाइटेड, अगर इनका आप एक साथ यूज करते हो, यूनाइटेड यूज करते हो, तो ये सिंगुलर है, और सिंगुलर है तो इनके बाद आने वाली हेल्पिंग वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर। लेकिन इनका यूज अगर आप अलग अलग करते हो, अलग अलग करते हो मतलब जब आप इनका यूज करते हो कैसे, डिवाइडेड, कैसे यूज कर जाओ भाई, डिवाइडेड। तो डिवाइडेड यूज करोगे तो एक से ज्यादा बता रहे हैं, और एक से ज्यादा बता रहे हैं, इसलिए इनके बाद आने वाली हेल्पिंग वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल होगी। तो जूरी क्या हो गई है, डिवाइड, डिवाइड हो गई है, मतलब वर्ब प्लूरल आना चाहिए, और प्लूरल वर्ब वॉज नहीं होती, क्या होती है, वर। फाइनली द जूरी वर डिवाइडेड, डिवाइडेड ओवर एन इशू विच डिड नॉट अगर वेल बाय एनी मीन्स, है ना, इसके ऊपर पहले कोई चर्चा नहीं की गई, इसका मतलब होता है। ठीक है, क्लियर है, इतनी बातें समझ में आ रही है। हम लोग आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन देखो, जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतनी आपकी ग्रामर अच्छे से होगी, वरना थ्योरी पढ़ने से आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, इस बात को ध्यान में रख लो। नेक्स्ट देखते हैं, नो वन इज एबल टू टेल द रीजन ऑफ द डेथ ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट डांसिंग स्टार माइकल जैक्सन, है ना, कि अभी तक कोई भी इसका कारण नहीं बता पाए। देखो रीजन जो होता है ना, एक से दूसरी बात को रिलेट करता है। जो आपको किसी चीज़ के का की बात बताना है तो उसके लिए रीजन का इस्तेमाल नहीं करते हैं हम लोग, उसके लिए इस्तेमाल किसका करते हैं, कॉज का। दोनों एक ही वर्ड होते हैं, बट डिफरेंस ये है कि रीजन एक से दूसरे को, दूसरे से पहले को रिलेट करता है, और कॉज है किसी बात का रीजन बताता है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है, रीजन नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ पे, कॉज आएगा। नेक्स्ट है, आई अंडरस्टूड थिंग्स वेरी क्लियरली बिकॉज दे वर एक्सप्लेन वर्ड फॉर वर्ड। देखो एक बात का ध्यान रखो, जब एक ही नाउन को, है ना, जब एक ही नाउन को वर्ड में बीच में कोई लिखा हो प्रीपोजिशन, क्या लिखा हो, कोई प्रीपोजिशन लिखा हो, और जब एक ही नाउन को पहले लिखा जाए और इसी नाउन को बाद में लिखा जाए, तो ये जो आने वाली नाउन है, ये नाउन कैसी होगी भाई, सिंगुलर, और इसके बाद आने वाली जो वर्ब होगी वो वर्ब भी कैसी हो जाएगी, सिंगुलर वर्ब होगी। ठीक है, इसका ध्यान रखना है। तो आप ये कह दोगे सर यहाँ पे एक ही नाउन, ये प्रीपोजिशन हो गया, और प्रीपोजिशन के पहले लिखा और प्रीपोजिशन के बाद भी लिखा है, तो इसे प्लूरल नहीं लिखा जा सकता, क्या लिखेंगे हम, सिंगुलर ही लिखेंगे। ठीक है, ये आपने थ्योरी पढ़ी भी होगी, पैरेलल स्ट्रक्चर कहा जाता है इसे। नेक्स्ट है, व्हेन सनी गॉट बैक टू हिज होम लास्ट मंडे ही फाउंड दैट अ पेयर ऑफ हिज ट्राउजर्स, अ पेयर ऑफ हिज ट्राउजर्स वर। उसके ट्राउजर का कितना पेयर बता रहे हो आप, एक पेयर, कितना पेयर, एक जोड़ी, एक जोड़ी बता रहे हो ना, ट्राउजर्स बाई पेयर ये सेम आइडेंटिकल होते हैं, हमेशा प्लूरल लिखे जाते हैं। एक पेयर बता रहे हो तो एक पेयर सिंगुलर है, इसलिए वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, और सिंगुलर वर्ब वर नहीं होती, कौन सी होती, वॉज बर्न बैडली। नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द इंडियन पॉपुलेशंस, देखो अभी आपको मैंने बताया एशियन लगाओ, है ना, किसी वर्ड के लास्ट में एशियन या शन लगाओ तो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। कैसे नाउन होंगे भाई, अनकाउंटेबल, और अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बनता है, तो सेंटेंस होगा, most of the Indian population still lives in its villages and thus the contribution of agriculture to Indian economics becomes very important। ठीक है, तो ये इसका एरर होगा। आई होप कि आपको ये एरर क्लियर होगी, समझ में आई होगी। ठीक है, यहाँ तक कि आपकी हम लोगों ने आधा सेक्शन कवर अप कर लिया है, तो इतनी बातें समझ में आई होगी। हम लोग इसके आगे और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, द पेंटिंग ऑफ नेचुरल सीनरीज। देखो फिर अगेन आपका सीनरीज आ गया, ये तो मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पे सीनरीज होना ही नहीं चाहिए, क्या होना चाहिए यहाँ पे, सीनरी। वेरी गुड, अब आप इतने समझदार हो गए। देखो आप जहाँ भी बैठे हो, जहाँ भी पढ़ रहे हो, जहाँ भी आप वीडियो देख रहे हो, वहाँ पे आपको साथ में इसको प्रोनाउंशिएट करना है, बोलना है। जितना आप पार्टिसिपेट करोगे क्लास में उतना ज़्यादा सीख पाओगे। सिर्फ वीडियो देखने से एग्जाम क्वालिफाई नहीं होती, उस वीडियो को समझना पड़ता है, उसको आपको लिखो, जितना ज़्यादा आप नोट कर पाओ उतना आपके लिए बेहतर होगा। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एग्जाम नहीं निकलते, सिर्फ पढ़ने से एग्जाम नहीं होती, उसके समझने से एग्जाम होते हैं, उसको समझो जितना ज़्यादा आप समझ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखते हैं, माई फैमिली इज़ लिविंग इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया। मेरी जो फैमिली है वो कहाँ रहती है,
वेरियस पार्ट्स, अलग अलग जगह पर रहती है। और अभी मैंने आपको बताया अलग अलग जगह मतलब डिवाइड हो गई ना, आपकी जो फैमिली हो गई वो क्या हो गई, आपकी फैमिली डिवाइड हो गई है, अलग अलग हो गई है। और मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि ये कलेक्टिव नाउन है। फैमिली मतलब मेंबर्स है ना, फैमिली मतलब क्या होता है, मेंबर्स। तो ये एक कलेक्टिव नाउन है। कैसा नाउन है, कलेक्टिव नाउन। और कलेक्टिव नाउन को यूज जब आप डिवाइडेड सेंस में करते हो तो प्लूरल हो जाता है, और प्लूरल हो गया तो आने वाली वर्ब भी प्लूरल होगी। तो प्लूरल वर्ब इज नहीं होगी, कौन सी होगी, आर। सेंटेंस होगा माई फैमिली आर लिविंग इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड देयरफॉर इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू मीट ऑल फोक्स इन वन विजिट। एक बार में सबसे नहीं मिल सकता क्योंकि सब अलग अलग जगह रहते हैं। नेक्स्ट, डू यू नो द फैक्ट दैट द इकोनॉमिक्स ऑफ दिस प्रोजेक्ट। इकोनॉमिक्स का मतलब होता है मनी मैनेजमेंट। इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, मनी मैनेजमेंट। अगर ये सब्जेक्ट का नाम होता तो सिंगुलर था कि इकोनॉमिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट था। लेकिन यहाँ पे हम इस प्रोजेक्ट के इकोनॉमिक्स के बारे में बता रहे हैं, मतलब वहाँ का उसका जो मैनेजमेंट है उसके बारे में, कि कहाँ कितने पैसे लगना चाहिए, एचआर सेक्शन पे कितना होगा, फिर अर्निंग क्या होगी, फिर उसके बाद आपका जो परचेस होगा उसमें क्या होगा, अलग अलग सेक्शन होते हैं कंपनीज में, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इकोनॉमिक्स बता रहे हो मतलब उसके मनी मैनेजमेंट फैक्ट्स के बारे में बता रहे हो, ठीक है। आप उसके मनी मैनेजमेंट फैक्ट्स के बारे में बता रहे हो, क्या अलग अलग फैक्ट हैं। तो ये प्लूरल हो गया, क्या हो गया भाई, ये प्लूरल है ना, इकोनॉमिक्स कहना प्लूरल हो गया। और अगर ये प्लूरल हो गया तो इसके बाद आने वाली वर्ब भी प्लूरल ही होना चाहिए, और प्लूरल वर्ब इज नहीं होगी, कौन सी होगी, आर होगी। तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका आर। आर वेरी डिस्करेजिंग। नेक्स्ट है आई एम गुड एट ऑलमोस्ट ऑल गेम्स बट बिलियर्ड्स। देखो ये गेम का नाम है ना, किसका नाम है, गेम का नाम है। और कितने गेम का नाम है, एक गेम का। और एक गेम का नाम है मतलब ये नाउन जो होगा ये कैसा हो जाएगा, सिंगुलर। और सिंगुलर अगर हो रहा है तो इसके बाद आने वाली हेल्पिंग वर्ब भी कैसे हो जाना चाहिए, सिंगुलर। और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आर नहीं होगी, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब कौन सी होगी आपकी, इज हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, इज हो जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट, द ऑडियंस एट फिरोज शाह कोटला स्टेडियम इज चीयरिंग। ऑडियंस है ना, ठीक, ऑडियंस आप समझते हो, जो श्रोता होते हैं, जो मैच देखने जाते हैं, लिसनर्स होते हैं, उन्हें कहा जाता है, ठीक है। मूवी देखते हैं तो ऑडियंस। सभी लोग चेयर कर रहे हैं तो सभी लोग अलग अलग चेयर कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे इज नहीं होना चाहिए। ये अगेन आपका कलेक्टिव नाउन डिवाइडेड सेंस पे यूज हुआ है, मतलब प्लूरल तो वर्ब प्लूरल, इसलिए इज नहीं होगा, क्या होगा, आर होगा। येलो मार्कर ही सही चल रहा है। नेक्स्ट, अ मैरिज इज अ यूनियन ऑफ टू ब्यूटीफुल सोल, ठीक है, शोज। देखो मैरिज है ना, विवाह को जब आप बात करते हो ना तो एज अ अनकाउंटेबल नाउन काउंट होगा, और अनकाउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल ए या एन का यूज नहीं किया जाता है। मैरिजेस कब होता है, जब आप उसका उत्सव मनाओ, है ना, कि 1 साल हो गए या फिर बहुत सारी शादियां हुई है वो। लेकिन जब दो लोगों के मेल की बात हो तो उसे विवाह कहा जाता है, और ये अनकाउंटेबल होता है, फीलिंग्स रिप्रेजेंट करता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक ही शादी की बात करो और ये उनकी फीलिंग बता रहे, इसलिए मैरिज अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल ए और एन का यूज नहीं किया जाता। नेक्स्ट, the FBI has already informed that the Indian government of the whereabouts of these 3 terrorists। देखो वेयर अबाउट नहीं होता है, क्या होता है, वेयर अबाउट्स। वेयर अबाउट्स मतलब उनके जो भी अड्डे होते हैं उनके बारे में, जैसे आसपास का एरिया बताना तो आप कहते हो सराउंडिंग। सराउंडिंग नहीं होता, क्या होता है वो, सराउंडिंग्स होता है। तो यहाँ पे वेयर अबाउट नहीं होगा, क्या होगा ये, वेयर अबाउट्स, ठीक है। उनके जो पत्ते होते हैं उन्हें कहा जाता है। हिज सिस्टर्स इन लॉ, ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जब आप कंपाउंड नाउन की बात करोगे और कंपाउंड नाउन का जब आपको पोजीशन बताना है, अधिकार बताना है, तो एपोस्ट्रोफ जो होता है वो लास्ट में लगता है। कहाँ लगता है, लास्ट में, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था कि जब आप कंपाउंड नाउन की बात करते हो, कंपाउंड नाउन की बात करते हो, तो जब आपको प्लूरल बताना है ना, जब आपको क्या बताना है, प्लूरल, तो प्लूरल बताने के लिए जब आप एस लगाते हो, एस लगाते हो तो ये लगेगा मेन वर्ड के साथ। किसके साथ लगेगा, मेन वर्ड के साथ लगेगा। लेकिन जब आपको पोजीशन बताना है तो पोजीशन बताने के लिए हम लोग लगाते हैं एपोस्ट्रोफ एस, और ये लगता है हमेशा लास्ट में। कहाँ लगेगा, ये हमेशा लास्ट वर्ड के साथ, इसलिए होगा हिज सिस्टर इन लॉज, उसके सिस्टर इन लॉ के हबी, है ना, हबी हैज बिन इल फॉर मोर देन 2 months, ठीक है। नेक्स्ट, इन स्पाइट ऑफ ऑल हिज एफर्ट्स आई कुड नॉट गेट फुल मार्क। देखो इस मार्क का मतलब है ना, ये जो मार्क लिखा है ना, ध्यान रखना ये नाउन में वोकेब के वर्ड है। नाउन का मतलब, इस मार्क का मतलब होता है चिन्ह, साइन, है ना, निशान। इसका आपको अंक चाहिए तो अंक को मार्क नहीं कहा जाता, अंकों को कहा जाता है मार्क्स। अंकों को क्या कहा जाता है, मार्क्स, इसलिए मार्क नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पे, मार्क्स हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है, अगला देखते हैं। द अपोजिशन हैज नॉट बीन एबल टू अपोज द न्यू बिल रिगार्डिंग द वुमेन रिजर्वेशन। वुमेन रिजर्वेशन नहीं होता है, महिलाओं के रिजर्वेशन के लिए, और एक महिला के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं होता, सभी महिलाओं के लिए होता है। तो सभी महिलाओं के लिए होता है, तो पहली बात तो वुमेन होगा नहीं,
विमेन होगा। ठीक है, विमेन का रिजर्वेशन बताना है तो आपने कहा सर अधिकार बताने के लिए एपोस्ट्रोफी एस लगता है, इसलिए आपको कहना पड़ेगा विमेन्स रिजर्वेशन। क्लियर। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारे पास आई हैव बॉट अ गॉगल। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अ गॉगल तो हो ही नहीं सकता, है ना, अ गॉगल नहीं हो सकता। ठीक, क्योंकि ये पेयर में आते हैं, आइडेंटिकल पार्ट होता है भाई, चश्मा इस टाइप से होता है, दो पार्ट होते हैं, इसलिए आप सिंगुलर नहीं लिख सकते, इसे क्या लिखना पड़ेगा, प्लूरल। और जब प्लूरल हो गया तो ए तो लगेगा ही नहीं। अब गॉगल्स का मतलब हो गया प्लूरल, मतलब जितने हैं वो सारे, बहुत सारे हो सकते हो, मुझे कितना बताना है, एक बताना है, तो एक बताने के लिए मुझे कहना पड़ेगा पेयर ऑफ अ पेयर ऑफ गॉगल्स। ठीक है, हमारा आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, अ पेयर ऑफ गॉगल्स। ये कहना आपका पूरी तरीके से गलत होगा और आपको इसकी जगह कहना चाहिए अ पेयर ऑफ गॉगल्स। ठीक है, एक पेयर। अ गॉगल कहना बिल्कुल गलत होगा क्योंकि ये आइडेंटिकल पार्ट होते हैं, सिंगुलर नहीं लिखे जा सकते, प्लूरल लिखेंगे। लेकिन जैसे हम गॉगल्स लिखेंगे तो ये तो कितने भी हो सकते हैं, मुझे एक ही बताना है, तो एक बताने के लिए मुझे कहना पड़ेगा अ पेयर ऑफ गॉगल्स। नेक्स्ट, आई हैव एन अर्जेंट वर्क। देखो वर्क कहना अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन से पहले ए और एन का इस्तेमाल नहीं होता। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ बार बार वही कि एक पानी नहीं होता है, एक गिलास पानी होता है, तो आपको कहना पड़ेगा अ अर्जेंट, है ना, अन अर्जेंट, एन लगेगा अर्जेंट के साथ, अन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, मुझे एक प्रकार का अर्जेंट काम है, ये कहना होगा आपको। ठीक है, ये कहना क्या हो जाएगा आपका, टोटली रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर है, एक काम नहीं होता, एक प्रकार का काम आप कह सकते हो, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ आप ए या एन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। मतलब क्लियरली अनकाउंटेबल नाउन को आप गिन नहीं सकते हो ना, गिन नहीं सकते हो तो ना तो एक होगा ना दो होगा, कितने टाइप का ये आप बता सकते हो। जैसे इन्फॉर्मेशन है तो आप पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन है, टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन, इनका इस्तेमाल आप कर सकते हो। नेक्स्ट है हर हेयर्स आर। देखो हेयर जो होता है अगेन ये अनकाउंटेबल नाउन होता है, और इनके लास्ट में ऐसे इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, है ना। जब इनका यूज़ हम लोग कलेक्टिवली करते हैं तो अनकाउंटेबल होते हैं, और ये हमेशा सिंगुलर होगा, और सिंगुलर हो गए तो आने वाली वर्ब भी सिंगुलर ही होगी। हर हेयर इज नॉट सो स्ट्रेट एंड सिल्की एज योर्स बट शी डज नॉट टेक केयर ऑफ इट प्रॉपरली। नेक्स्ट, अगला देखते हैं। मंजीत हैज़ बॉट 4 डजन सेक्स। देखो एक बात का ध्यान रखो, ये यूनिट की बात है ना, इकाई की बात है। यूनिट की जब हम बात करते हैं आगे कोई संख्या लिखी हो, है ना, संख्या मतलब इसे इंग्लिश में कहा जाता है न्यूमेरल। न्यूमेरल के बाद कोई काउंटिंग यूनिट लिखी हो आपके पास, कोई काउंटिंग यूनिट लिखी हो, इसके बाद कोई भी नाउन लिखा जाए, कोई भी क्या लिखा जाए आपका, नाउन लिखा जाए, तो नाउन आ जाए तो ये जो यूनिट होगी ना ये हमेशा सिंगुलर होगी। क्यों होगी सिंगुलर, क्योंकि नाउन के पहले जो लिखे जाते हैं ना, तो नाउन के पहले लिखे जाते हैं एडजेक्टिव। नाउन के पहले क्या लिखे जाते हैं भाई, एडजेक्टिव। इस रीज़न को समझ जाओ, वरना इसके बहुत सारे एक्सेप्शन भी, अपवाद भी, तो अपवाद पे नहीं जाना, तो इस रीज़न को समझ जाओ कि बाद में अगर नाउन लिखा है पहले यूनिट लिखी है तो ये जो यूनिट है ये क्या बन जाएगी, एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव कभी भी प्लूरल नहीं लिखे जाते, एडजेक्टिव हमेशा सिंगुलर ही होते हैं, और सिंगुलर होते हैं मतलब डजन्स नहीं होगा, आपका आंसर होगा डजन, 4 डजन एक्स। नेक्स्ट, लैक ऑफ पीपल। अब देखो यहाँ देखो ये आपके पास होते हैं इंडेफिनेट, कितने लाख लोगों की बात हो रही है, कितने भी लाख हो सकते हैं, 1 2 3 4 10 कितने भी हो सकते हैं, इसलिए लैक ऑफ पीपल नहीं होगा, क्या होगा ये, लैक्स ऑफ पीपल होगा। ठीक है, पहले क्लियर था कि 4 दर्जन, अब यहाँ पे क्लियर नहीं है, तो कितने भी हो सकते और कितने मतलब एक से ज़्यादा ही बताएंगे हम लोग, तो एक से ज़्यादा बताने के लिए लैक्स ऑफ पीपल हो जाएगा। नेक्स्ट है शी विल हैव फिनिश्ड 2/3 ऑफ द वर्क। देखो उसने कितना काम कर लिया है, देखो मान लो ये आपका पूरा काम है और उसके पास है टोटल 3 काम है, कितना काम है, 3 काम, 1 2 3, ये टोटल हो गया है ना, ये टोटल हो गया 3। 3 में से कितना कंप्लीट कर लिया उसने, तो एक ये कर लिया है और एक ये कर लिया है, तो कितने भाग कर लिए, 2 भाग, तो 2 भाग कर लिए, मतलब ये क्या हो गया आपका, प्लूरल हो गया। क्या हो गया ये, प्लूरल हो गया ना, 1/3 + 1/3 प्लूरल हो गया, तो प्लूरल हो गया तो इसको आप प्लूरल ही लिखोगे, और प्लूरल लिखने के लिए 2/3 नहीं होगा, क्या होगा ये, 2/3 होगा, तो आपको कहना पड़ेगा 2/3 ऑफ द वर्क बाय द नेक्स्ट मंडे फॉर श्योर, सो यू कैन थिंक ऑफ अलॉटिंग अनदर असाइनमेंट टू हर। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। क्वेश्चंस को आप, क्वेश्चन जो भी दे रखा है पहले आप उसको अच्छे से रीड करो, फिर ट्राई करो उसको सॉल्व करने के लिए, नहीं आता है तो फिर उसको समझो, उसके कॉन्सेप्ट को समझो, फिर जहाँ आपने लिखा है उसके बेसिक कॉन्सेप्ट उसको पढ़ो। अगर आपने इस टाइप का कोई भी बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है तो पहले उसका कॉन्सेप्ट तैयार करो, फिर क्वेश्चन ट्राई करो, है ना। ये जब आप क्वेश्चन ट्राई कर लोगे ना तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि मैंने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है, और जो नहीं पढ़ा है उसको कब कब पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी कि आप कितने लेवल पे हो और कितना आपको अप करना है। नेक्स्ट है माई मदर डज नॉट लाइक दो शॉर्ट। शॉर्ट का मतलब होता है कम, शॉर्ट का मतलब क्या होता है, कम होता है, ठीक है, शॉर्ट मतलब होता है कम।
ठीक है, आपको कम नहीं बताना, मुझे इस प्रकार के बताना है। तो इस प्रकार मतलब मुझे टाइप बताना है कि इस टाइप के लोग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो नहीं है टाइप बताना है, तो टाइप बताने के लिए शॉर्ट नहीं होगा, क्या हो जाएगा, ये शॉर्ट्स हो जाएगा। दिस शॉर्ट्स ऑफ, दो शॉर्ट्स ऑफ गाइस। ठीक, नेक्स्ट है सेंट्रल पार्क इज 1.5 किलोमीटर। मैं क्या बता रहा हूँ कि सेंट्रल पार्क जो है वो 1 किलोमीटर और आधा किलोमीटर। तो देखोगे तो ये दोनों मिला के कैसा बन गया आपका, प्लूरल हो गया। क्या हो गया ये आपका प्लूरल। तो प्लूरल हो गया तो मुझे कहना पड़ा 1.5 किलोमीटर प्लूरल हो रहा है। तो प्लूरल होने के लिए किलोमीटर नहीं होगा भाई साहब, क्या होगा ये किलोमीटर। सेंटेंस होगा 1.5 किलोमीटर्स। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत हो तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो। कॉन्सेप्ट समझना हो तो उसका कॉन्सेप्ट भी समझ सकते हो। नेक्स्ट है सोक्रेट्स। देखो यहाँ एक बात समझो, जब हम पोजीशन बताते हैं, क्या बताते हैं भाई, पोजीशन। और पोजीशन लिविंग का मतलब किसी व्यक्ति का पोजीशन बताना है तो उसके साथ एस लगता है। लेकिन एक बात ध्यान रखो, जब किसी नाम के साथ ही जैसे आपके सामने लिखा आ जाए बॉयज़, क्या आ जाए आपके सामने बॉयज़ आ जाए, कि लड़कों का स्कूल बताना, तो जैसे आपको कहना है बॉयज़ स्कूल, लड़कों का स्कूल। तो एक बात का ध्यान रखो, जब ये वर्ड है कि लास्ट में एस लिखा है तो और फिर मैं अपोस्ट्रोफी एस लगा दूँ लड़कों का स्कूल बताने के लिए, तो हो जाएगा बॉयज़ स्कूल। एक अलग सा हिजिंग साउंड करेगा, एस का साउंड आएगा, इसे हिजिंग साउंड करेगा। और इसे अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं कि जब ऑलरेडी ये एस का साउंड बता ही रहा है तो यहाँ एस की हमें कोई भी जरूरत नहीं है, सिर्फ क्या लगा दो, एपोस्ट्रोफी लगा दो। तो इसका भी हम बताने के लिए कि सोक्रेट का काम, तो देखो अगर इसके लास्ट में एस लगा ही था, अगर एस लगा था तो यहाँ इसकी जरूरत नहीं है, सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगा दो, तो आंसर हो जाएगा सोक्रेट्स वर्क। क्लियर है? नेक्स्ट है, अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्री पुलिस। थ्री पुलिस, पुलिस मतलब प्लूरल है, और थ्री पुलिस नहीं होते, तीन पुलिस वाले होंगे। और तीन पुलिस वाले होने के लिए आपको कहना पड़ेगा थ्री पुलिस मैन। तीन है इसलिए एम मैन आएगा, थ्री पुलिस मैन वर। और ये प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होना चाहिए, तो लिखिए प्लूरल, वर रनिंग आफ्टर अ टेररिस्ट हु हैड रिसेंटली मेड एन अटेम्प्ट टू एक्सप्लोर द पार्लियामेंट। क्लियर? नेक्स्ट अगला देखते हैं। फिर मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, लैंग्वेज है, सीख जाओगे, घबराने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी प्रैक्टिस करना है, थोड़े कॉन्सेप्ट को समझना है, क्लियर करना है, रटना बिल्कुल नहीं है। कोई दिक्कत आती है, डाउट आता है तो आप कमेंट कर सकते हो, हमारा नंबर भी दिया हुआ है, आप बिल्कुल बात कर सकते हो, व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हो। नेक्स्ट है ऑल हिज सिस्टर इन लॉज हैव गॉट। अब देखो ऑल हिज सिस्टर इन लॉज, सिस्टर इन लॉ मतलब क्या होता है, साली। अब देखो लॉ मतलब मान लो ये बता रहे हो कि अब ससुराल एक से ज़्यादा बता रहे हो, लेकिन साली एक ही बता रहे हो। साली एक से ज़्यादा होगी, ससुराल तो एक ही होगा, कैसी बात करते हो पांडे जी। तो आपको क्या कहना पड़ेगा, ऑल हिज सिस्टर्स इन लॉ हैव गॉट इथरियल ब्यूटी, है ना। मतलब एक जो अलग टाइप से अप्सराओं टाइप होती है वो उसे कहा जाता है। सो फॉर मी इट्स वेरी डिफिकल्ट टू चूज वन ऑफ देम टू टाई नॉट, है ना। ये आपके पास एक फेस है, इसका मतलब होता है किसी से शादी करना, टाई एंड नॉट कहा जाता है उसे, ठीक है। तो यहाँ समझो कि एक से ज़्यादा की बात हो रही तो प्लूरल बताने के लिए कंपाउंड नाउन है, और कंपाउंड नाउन का प्लूरल बताने के लिए ऐसे जो लगता है वो मेजर वर्ड के साथ लगता है, मेन वर्ड के साथ लगता है। नेक्स्ट है द इंग्लिश टीचर। इंग्लिश का मतलब हो रहा है ना कि वहाँ का रहने वाला, है ना, ये नेशनलिटी बताता है। अब भाई मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ तो मैं अंग्रेज हूँ ऐसा ज़रूरी तो नहीं है ना, तो इंग्लिश टीचर नहीं होगा, मुझे कहना पड़ेगा द टीचर, द टीचर ऑफ इंग्लिश, है ना, द टीचर ऑफ इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश का टीचर बताना है मुझे, अंग्रेज टीचर नहीं बताना है। तो इंग्लिश टीचर के ना स्लैंग होगा, मुझे सही क्या कहना पड़ेगा, द टीचर ऑफ इंग्लिश। नेक्स्ट है द टीचर ऑफ इंग्लिश गिव हिम अ होमवर्क टू कंप्लीट दैट बाय नाइट पॉजिटिवली। नेक्स्ट कैटल्स, ये मैंने आपको पहले ही बताया कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में एस नहीं लगा होगा, लेकिन इस संख्या एक से ज़्यादा बताते हैं और ये प्लूरल होंगे। और जब ये नाउन ही प्लूरल है तो इसके लास्ट में एस की कोई भी ज़रूरत नहीं, और नाउन प्लूरल है तो आने वाली वर्ब भी प्लूरल होगी। नेक्स्ट है आर ड्रिवन टू द फील्ड इन द मॉर्निंग। हमें पूरा सेक्शन देखना है, कहीं और तो गलती नहीं है। इन द मॉर्निंग एंड दे रिटर्न होम इन द इवनिंग। ठीक है, सुबह जाते और शाम में आते। नेक्स्ट है देयर वॉज नो मनी इन द बैंक इन अजयज एंड विजयज जॉइंट अकाउंट। जॉइंट अकाउंट का मतलब ये हो रहा है कि कॉमन है ना, दोनों का अकाउंट एक ही है। और जब दोनों का अकाउंट ही एक है तो मैंने आपको बताया कि जब कॉमन पोजीशन की बात हो तो एपोस्ट्रोफी एस का जो यूज़ होता है सिर्फ एक ही बार होगा। मतलब आपको कहना पड़ेगा अजय और विजय का, है ना, अजय और विजय का, तो अजय एंड विजय ऐसा होगा। ठीक है, अजय और विजय। ठीक, अगर आप कहते हो अजय एंड विजय तो इसका मतलब अजय का और विजय का, मतलब अजय का अकाउंट अलग है और विजय का अकाउंट अलग है, लेकिन जॉइंट अकाउंट मतलब एक ही है तो एक है, तो एपोस्ट्रोफी से एक ही बार लगेगा, यहाँ एपोस्ट्रोफी की कोई ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट
द कमिटी वर नॉट हैप्पी विद द डिसीजन। देखो डिसीजन लिया गया मतलब सारी बातें सुनने के बाद लिया गया होगा। डिसीजन लिया गया मतलब एक यूनियन होगा, यूनाइट होगा, ये है ना, यूनाइट होगा मतलब इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। तो आप कह दोगे सर यहाँ पे जो बात हो रही है ना वो यूनाइट होने की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है भाई? यूनाइट होने की। मैंने आपको कहा यूनाइटेड सेंस की जब आप बात करते हो, है ना, यूनाइटेड सेंस की बात करते हो, इकट्ठा बात करते हो, तो जो आपका कलेक्टिव नाउन होता है वो सिंगुलर काउंट किया जाएगा। डिवाइडेड सेंस है तो प्लूरल है, और यूनाइटेड सेंस है तो सिंगुलर है। और अगर ये सिंगुलर है तो वर्ब भी प्लूरल सिंगुलर होगी, और सिंगुलर वर्ब नहीं होगी, सिंगुलर वर्ब कौन सी होगी? वॉज होगी। नेक्स्ट, कस्टम इज पेड। कस्टम का मतलब होता है रीति रिवाज, है ना, और रीति रिवाज भरे नहीं जाते हैं, भरे टैक्स जाते हैं। क्या भरे जाते हैं भाई? टैक्स। और टैक्स बताने के लिए, है ना, जो आयात और निर्यात पे टैक्स लगता है उसे कस्टम नहीं कहा था, उसे क्या कहता है भाई? कस्टम्स। ये जो कस्टम है ना इसका मतलब है रिचुअल्स, मतलब रीति रिवाज। तो मुझे रीति रिवाज नहीं बताना है, मुझे टैक्स बताना है, तो मुझे कहना पड़ेगा कस्टम्स इट इज पेड ऑन गुड्स इम्पोर्टेड फ्रॉम अदर कंट्रीज। ठीक है, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट पे लगता है टैक्स। यू शैल गेट ऑल द इंफॉर्मेशंस इफ यू रीड दिस बुक केयरफुली। तुम्हें सभी प्रकार की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अभी मैंने बताया है कि आपको इन्फॉर्मेशन अनकाउंटेबल ना होने, इसके साथ आप एस नहीं लगा सकते, प्लूरल नहीं बना सकते हो, लेकिन सभी इन्फॉर्मेशन। तो आपने कहा सर मुझे तो प्लूरल बताना है, तो प्लूरल बताना है तो मुझे कहना पड़ेगा ऑल पीसेस ऑफ द इंफॉर्मेशन, है ना। ऑल पीसेस ऑफ द इंफॉर्मेशन कह सकता हूँ मैं, या तो कह सकता हूँ मैं ऑल टाइप्स ऑफ द इंफॉर्मेशन। समझ में आ रहा है? तो ऑल द इन्फॉर्मेशन नहीं होगा, यहाँ पे आपको कहना पड़ेगा ऑल पीसेस ऑफ द इन्फॉर्मेशन या ऑल टाइप्स ऑफ द इन्फॉर्मेशन। ठीक है, एशा नहीं रहेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट, व्हेन आई वॉज पासिंग थ्रू द फॉरेस्ट आई हैपन टू सी अ नंबर ऑफ डियर। डियर मतलब होता है जो आपके हिरन होते, भेड़ होते, उन्हें कहा जाता है, ठीक है। भेड़ मतलब शिप होगी, डियर मतलब हिरन। तो ये सिंगुलर प्लूरल दोनों होते हैं, डियर ही सिंगुलर, डियर ही प्लूरल है। इसके लास्ट में आपको एस की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट है ऑल द गर्ल्स स्टूडेंट। देखो आपको जब कैटेगरी बताने, स्टूडेंट्स एक से ज़्यादा है, कैटेगरी वो लड़कियां हैं तो लड़कियां हैं, तो आपको गर्ल्स नहीं कहना, आपको सिर्फ क्या कहना पड़ेगा? गर्ल स्टूडेंट। जैसे बॉय है, लड़का बताना है, और वो छात्र बता, तो छात्र एक से ज़्यादा होंगे। आपको जेंडर डिफाइन करना है तो जेंडर डिफाइन करने के लिए इसे प्लूरल करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको गर्ल स्टूडेंट्स कहना पड़ेगा। ऑल द गर्ल स्टूडेंट्स आर एडवाइज्ड टू अटेंड द मीटिंग पॉजिटिवली। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखते हैं हम लोग। हिज वाइफ्स सेक्रेटरी। देखो ग्रामर ये कहती है कि दो लगातार नाउन के साथ, दो लगातार नाउन के साथ आप एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल नहीं, लगातार मतलब बीच में कोई और वर्ड नहीं आएगा। दो लगातार नाउन के साथ आप एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल नहीं कर सकते, गलत हो जाएगा। लेकिन मुझे तो बताना है ना कि उसकी वाइफ की सेक्रेटरी की माँ, है ना, ये आपका पोजीशन है कि उसकी माँ, वाइफ की सेक्रेटरी की माँ, ये बताना है मुझे। तो मुझे ये बताने के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा कि मान लो इसके बाद पोजीशन लिखा है तो आपको कहना पड़ेगा मदर, और ये जो एपोस्ट्रोफ है ना इसको ऑफ में बदल दो, क्योंकि पोजीशन बताने के लिए, अधिकार बताने के लिए हम एपोस्ट्रोफ एस का भी इस्तेमाल करते हैं और ऑफ का भी। अब दो एपोस्ट्रोफी नहीं लग सकता, मतलब एक जगह में ऑफ तो लगा ही सकता हूँ ना एटलीस्ट। तो आप कहोगे मदर ऑफ हिज, इसके बाद आप कह दो वाइफ, और वाइफ की सेक्रेटरी बताना है तो वाइफ की सेक्रेटरी बताने के लिए आप कह दो वाइफ सेक्रेटरी। क्लियर है? मदर ऑफ हिज वाइफ सेक्रेटरी, ये कहना क्या हो जाएगा भाई? पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। सेंटेंस होगा मदर ऑफ हिज वाइफ सेक्रेटरी। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट, तो देखिए 60 क्वेश्चन की आपकी प्रैक्टिस कराई, अच्छे क्वेश्चन आपके निकाले गए थे प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो आए वो क्वेश्चन से, कुछ और अच्छे क्वेश्चन निकाले गए हैं। इनकी अगर आप प्रैक्टिस करते हो, प्रैक्टिस मतलब सिर्फ आंसर बताना जरूरी नहीं, इनके अगर आप कॉन्सेप्ट समझते हो कि क्वेश्चन के पीछे क्या कॉन्सेप्ट लगा है, क्या रीज़न है, प्रीवियस वर्ड से नेक्स्ट वर्ड को रिलेट कर पाते हो, और इसी तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आप बहुत अच्छे से स्कोर कर सकते हो। इसी तरीके से अगले वीडियो के लिए और नेक्स्ट टॉपिक पे जब वीडियो आएंगे उन्हें देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उन तक चैनल को पहुंचाइए ताकि वो भी सब्सक्राइब करें और वो भी इस प्रैक्टिस में पार्टिसिपेट कर सकें। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगली क्लास में मिलते हैं।